नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा शुरू, केदारनाथ के कपाट खुले, सीएम धामी ने किए दर्शन। जयपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अक्षय तृतीया पर बीकानेर में जमकर हो रही है पतंगबाजी। उदयपुर में पहाड़ियों के निषिद्ध क्षेत्रों में अगले आदेश तक निर्माण पर लगी रोक और सरकारी दफ्तरों में आचार संहिता का बहाना लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा भारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुक्रवार से शुरू हो गई। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 पर खोले गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ में पहले ही दिन भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली। तीर्थयात्रियों के एक साथ पहुंचने से प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी आज ही खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। इन धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच रहा है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय यात्रा पर आज सुबह जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे सड़क मार्ग से सीधे राजभवन के लिए रवाना हुए। बिरला आज सुबह सी स्कीम स्थित एक निजी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। यहां परशुराम जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम की वे अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनका सड़क मार्ग से कोटा रवानगी का भी कार्यक्रम है। बीकानेर स्थापना दिवस यानी अक्षय तृतीया पर पतंगबाजी तेज धूप के बाद भी छत पर है। शुक्रवार को हर कोई पूरे जोश के साथ हाथ में पतंग की डोर लेकर हिचके मार रहा है। सुबह से लोग छत पर चढ़ गए हैं। धूप चढ़ने से पहले कुछ पेंच लड़ाने और मन भरकर पतंगबाजी के शौकीन अंधेरे ही छत पर पहुंच गए थे। सुबह 6-7 बजे तक आसमान में सैकड़ों पतंगे ठुमकती दिखाई दी। शहर के भीतरी क्षेत्र में तो ये स्थिति हुई कि लोग पतंग उड़ाकर अपने घर से कुछ आगे निकालते और पीछे से दूसरी पतंग आकर पेंच लड़ा लेती। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी व जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित के खंडपीठ ने उदयपुर में निषिद्ध क्षेत्रों में अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। पूर्व में हाईकोर्ट की रोक के आदेश के बावजूद उदयपुर की पहाड़ियों के निषिद्ध क्षेत्रों में हो रहे निर्माण को लेकर गंभीरता दिखाते हुए जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल सहित यूआईटी उदयपुर व नगर निगम उदयपुर के अधिकारियों से संयुक्त शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए थे। इसकी पालना में कोर्ट के समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पवार ने जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया, जिसमें बताया गया कि उदयपुर में पहाड़ियों के निषिद्ध क्षेत्रों में 43 निर्माण किए गए हैं, जिनमें बिना अनुमति और हिल बायलॉज के विपरीत काम किए जा रहे हैं। राजस्थान में सरकारी दफ्तरों में आमजन का काम अटकाने के लिए आचार संहिता का बहाना लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। हालात ये हैं कि जिन लोगों को इलाज के लिए आयुष्मान का कार्ड अपडेट कराना है या नया बनवाना है, उन्हें आचार संहिता का हवाला देकर बाद में आने के लिए कहा जा रहा है। वहीं जयपुर में जेडीए निगम दफ्तरों में तो पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते पट्टा, सब डिवीजन, नाम हस्तांतरण जैसे काम जिनमें आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता, वो भी ठप पड़े हैं। राजस्थान में गुरुवार को 45 डिग्री पारे में स्वास्थ्य अफसर औचक निरीक्षण पर निकले। 27 जिलों में 500 से अधिक अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। 7 स्वास्थ्य सूचकांकों और सुविधाओं की जांच की। हीट वेव के लिए तैयार करवाए मॉडल वार्डों की स्थिति देखी। सचिवालय के एसीएस शुभ्रा सिंह से लेकर ब्लॉक स्तर के अफसरों ने भरी गर्मी में दौरे किए। अब 27 ही जिलों में किए दौरों की ग्राउंड रिपोर्ट मांगी गई है। अभियान के तहत चिकित्सा संस्थान की भवन की स्थिति, साफ सफाई, प्रसूति नियोजन दिवस, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा संस्थान की उपलब्धि आदि को देखा गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा के अंकों को सत्यापित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत ऐसे सभी छात्र जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे या परिणाम घोषित किए जाने के बाद कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के अंकों के बारे में कोई संदेह रहेगा तो वे अंक सत्यापन के विकल्प का लाभ ले सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 मई के बाद जारी किया जा सकता है। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट संघ पर बकाया करीब 2.5 करोड़ रुपए वाला बिजली का बिल आरसीए से एमओयू होने के बाद ही निकलता है, लेकिन आरसीए से एमओयू पूरा होने के बाद क्रीड़ा परिषद की मेहरबानियों से संचालित हो रहा 28 कमरों वाले होटल के बिजली का बिल कौन भरेगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ने पर बिल ज्यादा आता है। क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित इस होटल का ना तो कोई एमओयू खेल विभाग से हुआ है और ना ही किसी प्रकार का कोई टेंडर।
देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस की आवेदन प्रक्रिया हो गई है। इस वर्ष 23 आईआईटी की 17,385 सीटों के लिए 1,91,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। परीक्षा 26 मई को 2 पारियों में सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। जेईई एडवांस के प्रवेश पत्र 17 मई को जारी किए जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान का विधानसभा चुनावों में नुकसान से इनकार करते हुए कहा है कि अब तक सरकार में रहते हुए कभी 51 तो कभी 21 सीटें आती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के 71 विधायक हैं। 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी। वो बैठक हो जाती तो अच्छा रहता। 2018 में सीएम पद नहीं मिलने के सवाल पर पायलट ने कहा, ये पार्टी का फैसला था। 2018 का फैसला मेरे से बात करके किया था। किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव गुरुवार देर शाम चौथ का बरवाड़ा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ रात्रि चौपाल आयोजित की। जिला कलेक्टर ने भैडोला ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को जाना और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू में गर्मी बढ़ते ही नींबू ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज गर्मी और लू से बचाव के लिए कारगर और विटामिन सी से भरपूर नींबू की खपत बढ़ गई है, लेकिन डिमांड के हिसाब से नींबू की सप्लाई नहीं हो पा रही है। मई माह की शुरुआत में नींबू के खुदरा 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं शिकंजी के प्रति गिलास 10 रुपये तक बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में नींबू की कीमतों में तेजी के आसार हैं। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक युवक से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने अमेज़न पर पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर पीड़ित का मोबाइल हैक कर लिया। बाद में पीड़ित के अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर करीब 8 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। पीड़ित को वापस पैसे देने के एवज में 20% फिरौती की मांग की। देश प्रदेश में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान कई आयोजन हो रहे हैं। कहीं पर कलश यात्रा का आयोजन हो रहा है तो कहीं पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर मांगलिक कार्य के साथ साथ अबूझ सावों की भी धूम रहेगी। भीलवाड़ा में भगवान परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर दिवाली के जैसा माहौल रहा। यहाँ रंगोली बनाकर 501 दीपक जलाए गए। साथ ही लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और पटाखे फोड़े। भरतपुर में अक्षय तृतीया पर्व आज शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस मौके पर किला स्थित बांके बिहारी जी मंदिर में ठाकुर जी चंदन से चौला और श्रृंगार किया जाएगा। इसके लिए करीब 40,000 रुपये का 5.25 किलो चंदन चूरा मंगाया गया है, जिसका पेस्ट बनेगा और उसके बाद ठाकुर जी का पैजुनिया से लेकर मुरली और मुकुट तक श्रृंगार चंदन से होगा। 5 लोगों की टीम पुजारी मनोज भारद्वाज के नेतृत्व में करीब 5 घंटे में ठाकुर जी का श्रृंगार करेगी। चंदन चौला के दर्शन शुक्रवार सुबह 5:30 बजे हुए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।